Can you solve this in less than 5 seconds? In AP, if 5th term is 10 and 10th term is 5, then find first term, common difference and 15th term. Answer is, first term is 14, common difference is -1 and 15th term is 0. हेलो एवरीवन, तो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज़ 10 एंड 10 टर्म इज़ 5। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड 15 टर्म निकालनी है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमारा एक जनरल मेथड है। एक एपी में अगर पीएथ टर्म क्यू हो और क्यूएथ टर्म पी हो, तो अगर हमें पी प्लस क्यूएथ टर्म निकालनी है या फर्स्ट टर्म निकालनी है या कॉमन डिफरेंस निकालना है या कोई एनी जनरल टर्म निकालनी है जिसे हम एन टर्म कहते हैं, तो कैसे करना होता है। आप जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पी के को रिप्लेस कर दीजिएगा 5 से और क्यू को प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज क्यू। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हमें गिवन है क्यू एट टर्म इज पी, तो हमारी इक्वेशन हो गई ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली यहीं सॉल्व कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट करके। तो जैसे ही हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारी ये टर्म ए कैंसिल हो जाएगा और तो डी कॉमन आ जाएगा। जब हम डिफरेंस करेंगे तो p माइनस 1 एंड माइनस अंदर जा रहा है माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी। डी दोनों में कॉमन था तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब यहाँ डिफरेंस करेंगे q माइनस पी, सो वी विल गेट माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो रहा है अंदर, ठीक है। सो p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस पी। Then we will get d is equal to q minus p divided by p minus q। एंड न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी भी एक से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा p माइनस क्यू न्यूमरेटर में, डिफरेंस की वैल्यू आ गई -1। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो डिफरेंस फिक्स हो गया -1। जैसे कि अगर हमारा क्वेश्चन आ रहा है 7 टर्म इज़ कुछ भी ले लीजिए 10 एंड 10 टर्म में 7, तो डिफरेंस -1 आएगा। यानी कि अगर इंटरचेंज हो रही होंगी पोजीशन तो डिफरेंस फिक्स हो गया -1। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट nth टर्म का फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें a और d पता होना चाहिए और हमें d पता चल चुका है। तो a निकालने के लिए हम प्रीवियस किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी AP इज इक्वल टू क्यू, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करेंगे, हमें a मिल जाएगा। d की वैल्यू थी -1, तो इसको सॉल्व कर a हमें फाइंड आउट करना है। -1 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड a की वैल्यू आ गई q प्लस p माइनस 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस 1। बस मैंने p एंड q को आगे पीछे लिख लिया है। अब हमारे क्वेश्चन में इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में 5th टर्म 10 थी और 10th टर्म 5 था, राइट। तो ये कह रहा है कि इन दोनों को प्लस करिए, 5 प्लस 10 माइनस 1। इट मीन्स इससे हमें ये पता चल रहा है उन दोनों टर्म को ऐड करना है और उसमें एक सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म के लिए। तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हो जाएगी 14th, राइट। सम जो भी सम आ रहा है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना आ गया। अब हम देखते हैं कि कोई भी जनरल टर्म एन टर्म निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा। तो जनरल टर्म यानी कि ए एन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अब हमें a भी पता चल चुका है, d भी पता चल चुका है, राइट। a फर्स्ट टर्म हो गई है p प्लस क्यू माइनस 1, देन ये प्लस n माइनस 1, डिफरेंस की वैल्यू हमें पता चल चुकी है -1। बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n प्लस 1, -1 के अंदर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किए यहाँ पर, ठीक है। एंड हमें मिला -1 से +1 कैंसिल, तो p प्लस क्यू माइनस n, p प्लस क्यू माइनस n। तो हमें जनरल टर्म n टर्म का भी फॉर्मूला मिल गया है, p प्लस क्यू माइनस n।
देखिए ये जनरल टर्म हमारी कैसे हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे p प्लस क्यू एथ टर्म ही निकालनी है तो n को रिप्लेस कर देंगे हम p प्लस क्यू से, p प्लस क्यू, और देखिए माइनस अंदर, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस p माइनस क्यू वी विल गेट 0। तो p प्लस क्यू एथ टर्म आ गई 0। अब इससे हमें, इन रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी जनरल क्वेश्चन है उसके अंदर हम a कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, p प्लस क्यू एथ टर्म कैसे निकालेंगे, और एनी जनरल टर्म, है ना। a अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में 5th टर्म 10th थी एंड 10th टर्म 5। तो अगर फर्स्ट टर्म देखें, हमने अभी सीखा फर्स्ट टर्म होता है इन दोनों के सम में 1 सब्ट्रैक्ट करना, राइट, p प्लस क्यू माइनस 1। तो 10 प्लस 5 माइनस 1 करेंगे, हमें मिल गया 14। फर्स्ट टर्म आ गई। डिफरेंस हमारा हर केस में इस टाइप के क्वेश्चंस में -1 रहेगा, राइट। और अगर मुझे 15th टर्म निकालनी है विच इज़ p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू एट टर्म 0 आ रही है। कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों का सम 15th है और हमें 15th ही टर्म निकालनी है, तो 15 टर्म 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें 20th टर्म निकालनी है या कोई और टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला था दोनों को प्लस करके -n करना है। तो दोनों को प्लस करेंगे, 10 प्लस 5 15 माइनस n टर्म जो हमें टर्म निकालनी है विच इज़ 20। तो हमारा आंसर आ गया -5।